हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल अपना इंस्टीट्यूट। क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मज़े में होंगे। तो आज इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 जो हमने शुरू किया था उसका पार्ट 8 देखेंगे। आज हम देखेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कोई चार्ज पार्टिकल है, कोई भी चार्ज पार्टिकल आप लिख सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव। जब हम उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करवाएंगे तो उसका मोशन कैसा होगा, हमने अब उस पर चर्चा करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेईई मेन के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, नीट के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और क्लास 12 बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। बहुत प्यारा टॉपिक है, देखिए प्यारा टॉपिक है। ठीक है, तो इसको हम क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे इस टॉपिक को। किससे? क्वेश्चंस के माध्यम से। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सेटअप कर रखी है हमने। क्या कर रखी है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे ये प्लस चार्ज है पूरा का पूरा, और यहाँ पे ये, यहाँ पे थोड़ा दूर ले लेते हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो अब आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगी, ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। मैंने बताया बिल्कुल सर, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी होगी। ठीक है, तो अभी आपको पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है। ठीक है, चार्ज जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा तो हम ऐसा मानते हैं इसको कि यहाँ पर ये चार्ज आएगा। ठीक, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कहोगे सर। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ध्यान से सुनना, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल ले आऊँ, अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल ले आऊँ, ठीक है, इसको मैं मान लो इलेक्ट्रॉन ही ले आऊँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ही ले आया मैं, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन का कुछ मास m भी मान लेते हैं। ठीक है, कुछ मास भी होगा इसका, और इसको मैं यहाँ पर इजेक्ट करवाऊँ v0 वेलोसिटी से। ठीक है ना, इसको मैं यहाँ पे इजेक्ट करवाऊँ, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव कहाँ अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव की तरफ। तो इसकी जो ट्रेजेक्टरी बनती है वो कुछ इस प्रकार से बनती है। देखो, ये ऐसे जाएगा सीधा 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 सीधा, और ऐसे अपने पास से डेविएट होकर ऐसे निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ये डेविएट क्यों हुआ अपने पास से? देखो, यहाँ पर इसका ओरिजिनल पाथ तो ये था, ओरिजिनल पाथ इसका ये था, ये डेविएट क्यों हुआ? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी जिस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चला गया। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो रिपेल करेंगे, यहाँ से रिपेल होकर ऊपर चला गया। ठीक है, तो यहाँ से रिपेल होता तो यहाँ इसकी ट्रेजेक्टरी बन गई, सबको क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी ट्रेजेक्टरी बन गई। और हाँ, एक और बात, ये जो हमने लिया ना सारे सेटअप, ये हमने लिया ग्रेविटी फ्री स्पेस में, ग्रेविटी फ्री स्पेस में ले रखा है। ग्रेविटी फ्री स्पेस मतलब यहाँ पे हम ग्रेविटी को नहीं मान रहे। अगर ग्रेविटी होती तो हमें यहाँ पे एक mg फोर्स इसमें लेनी पड़ती है। ठीक है, हम mg फोर्स नहीं लेंगे, यहाँ पे हम ग्रेविटी फ्री स्पेस में यहाँ पे मान रहे हैं। ठीक है, ग्रेविटी फ्री स्पेस लेकर हम यहाँ पे बातें करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन में आसानी रहे। कहोगे यस सर। अब देखो, थोड़ी थोड़ी चीजें मैं तुम्हें बताता हूँ इसमें। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि यहाँ से अपने पास से क्या हुआ है? डेविएट हुआ है। कहोगे यस सर, डेविएट हुआ। अभी अपने पास से क्या हुआ? डेविएट हुआ। आपको दिख रहा है साफ साफ, पास से डेविएट हुआ अपने। तो डिफ्लेक्शन हुई किसमें है सर? वाई में डिफ्लेक्ट हुआ है, ऊपर गया ना, वाई में डिफ्लेक्ट। ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस में तो कोई डेविएट नहीं हुआ है, वाई एक्सिस में डेविएट हुआ है। एक्स एक्सिस में तो मतलब आगे बढ़ा है, वाई एक्सिस में डेविएट हुआ है। तो वाई एक्सिस में आपको क्या देखने को मिली है? डिफ्लेक्शन देखने को मिली है, इसकी पार्टिकल की क्या मिली है? डिफ्लेक्शन देखने को मिली है। और ऐसा हम मानते हैं कि यहाँ से ये ऐसे ऐसे करता 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 डिफ्लेक्ट हुआ। तो इस पॉइंट पर जब हमने देखा इसको, लास्ट पॉइंट पर, तो यहाँ से ये कुछ थीटा एंगल पर डिफ्लेक्टेड था, मतलब इसने जाना ऐसे था लेकिन ये डिफ्लेक्ट हो गया। यहाँ पे हमने क्या खींची है? क्या खींची? एक टेंजेंट खींची इस पॉइंट पे। ठीक है, तो हमें जो थीटा एंगल मिला उस एंगल पर ये डिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, उस एंगल पर इसकी क्या हुई? डिफ्लेक्शन हुई। उस एंगल पर हमने यहाँ पर लास्ट पॉइंट पर एक एंगल लिया, लास्ट एंगल, इस पर डिफ्लेक्शन देखी, तो हमें थीटा एंगल से क्या मिली? इसकी एंगल एट विच इट एमर्जेस या डिफ्लेक्ट, मतलब जहाँ से ये बाहर निकला। डिफ्लेक्ट बोल सकते हो आप, लेकिन ज़्यादा बढ़िया इसको रहेगा कि जिस एंगल पर ये बाहर निकला है, यहाँ से इस इलेक्ट्रिक फील्ड से जिस एंगल पर ये बाहर निकला, क्योंकि मेन इसने जाना है स्ट्रेट लाइन में था, लेकिन ये डिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे गया, ऐसे गया, डिफ्लेक्ट हो गया, तो ये एंगल बना। तो ये एंगल क्या है? एंगल एट विच इट एमर्जेस या डिफ्लेक्टेड एंगल भी आप इसको बोल सकते हो। पर डिफ्लेक्टेड एंगल सही इसलिए नहीं है क्योंकि डिफ्लेक्ट तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो इमर्जेस एंगल, एंगल एट विच इट एमर्ज, इट एमर्जेस। ठीक है ना, तो ये बात सही होगा। ठीक है, अब हमें क्या देखना है? सारी यहाँ पे फोर्सेस देखनी है कि कौन कौन सी फोर्सेस है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या इसका रोल है। ठीक है, अब सॉरी, आपको पता है कि यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन हुई है, देखो ये जो पार्टिकल है इस पर सबसे पहले देखो कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी, ये समझना जरूरी है। इस पार्टिकल पर कौन कौन सी फोर्सेस लगेगी ये समझना जरूरी है। ठीक है, क्या एक्स एक्सिस पर कोई फोर्स है? सुनो, क्या एक्स एक्सिस पर कोई फोर्स लग रही? नहीं लग रही, सिंपल v0 वेलोसिटी से ही जा रहा है। सारी फोर्सेस वाई में है, तो वाई में हमें खेलना पड़ेगा। ठीक है, हमें वाई में खेलना पड़ेगा। देखो ध्यान से देखना। तो एक्स एक्सिस में मैं लिख सकता हूँ कि एक्सेलरेशन तो जीरो है क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो ax जीरो लिख दिया मैंने। अब सर क्या वाई में कोई एक्सेलरेशन है, कोई फोर्स है? वाई में कोई एक्सेलरेशन फोर्स है? देखो इनिशियली तो कोई नहीं है,
जब आपने इसको रिलीज करा तब तो कोई नहीं, सिर्फ एक्स में एक वेलोसिटी थी, एक्सेलरेशन भी नहीं थी, एक्स में सिर्फ एक कांस्टेंट वेलोसिटी दी थी। अब क्या सॉरी, अब आपने बताना कि क्या वाई में क्या हरकत हो रही है, वाई में क्या हरकत हो रही है। अब वाई में क्या हरकत होगी, ध्यान से सुनना, वाई में इसको एक फोर्स जब यहाँ पहुंचेगा ना, यहाँ पहुंचेगा, इसको एक फोर्स ऊपर खींचेगी अपनी तरफ, इसको एक फोर्स ऊपर खींचेगी अपनी तरफ, ठीक है ना, इसको एक फोर्स अपनी तरफ ऊपर खींचेगी, ठीक है, इसको एक फोर्स अपनी तरफ ऊपर खींचेगी। वो फोर्स कौन सी होगी, वो फोर्स कौन सी होगी। अब देखो, अब तुम्हें एक चीज समझनी होगी, ठीक है ना, कि जब भी कोई चार्ज एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चलता है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चलता है कोई चार्ज, मान लो ये क्यू चार्ज है और ये एक यूनिफॉर्म, ये यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे जा रहा है क्यू चार्ज, यहाँ पे प्रोजेक्ट हो रहा है, तो जो इस पर फोर्स लगती है इस फील्ड की वजह से, जो इस पर ये फोर्स लगती है फील्ड की वजह होती है, इस चार्ज का जितना मैग्नीट्यूड है क्यू इंटू ई, इस चार्ज की जितनी फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी इंटेंसिटी कितनी है वो लगती है यहाँ पे, तो ये इसका फॉर्मूला बनता है यहाँ पे फोर्स का क्यू इंटू ई, ठीक है, क्यू टाइम्स ई, ये इसका प्रोडक्ट का फॉर्मूला बनता है क्यू टाइम्स ई। अब इसकी डेरिवेशन नहीं है आपके पास, ठीक है ना, सिर्फ इतना समझो, देखो कैसे आया है फॉर्मूला, थोड़ी सी फील दे देता हूँ आपको, ठीक है। देखो ये चार्ज था, इसका कुछ मैग्नीट्यूड था, अब जितना बड़ा चार्ज होगा, ध्यान सुना, जितना बड़ा चार्ज आप मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगा, उतना ज्यादा उसको प्यार होगा पॉजिटिव से, उतनी जल्दी भागेगा, समझ लो मेरी बात को, तो उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी उस पर, मतलब है ना, तो इसीलिए क्यू पे डिपेंड कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, समझो जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी, इसलिए इन दोनों के प्रोडक्ट है, तो ये इसकी फील्ड है, ठीक है। तो कोई भी चार्ज जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है, यूनिफॉर्म, तो उस पर फोर्स लगती है क्यू इंटू ई, ठीक है। तो अब ये यूनिफॉर्म है सर, तो इस पर फोर्स कितनी लगेगी, तो क्यू इंटू ई लगेगी। अब क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, ई माना है हमने यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड ई माना है, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगी वाई में उसको हम बोलेंगे स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल ई क्या है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फोर्स पता लगी सर। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे आप एक्सेलरेशन बता दो वाई में कितनी है, तो क्या आप बता सकते हो सर। आप हमें पता है सर, फोर्स ना मास इंटू एक्सेलरेशन होती है, और अगर मैं फोर्स में मास डिवाइड कर दूं मुझे क्या मिल जाती है, एक्सेलरेशन मिल जाती है, बस कुछ नहीं करना, इसमें आपको मास डिवाइड करवा देना, तो ई बाई ई में एम डिवाइड करा दो, लो आपकी एक्सेलरेशन मिल गई, बस खत्म हो गया। समझ आया सबको, इतना क्लियर है सबको, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, फील आ रही है, फील आनी चाहिए बस यार, फील आनी चाहिए आपको सब लोगों को, ठीक है, फील आ रही है ना, आ रही है, ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया सबको, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है सर। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इसको, यहाँ पे जो थीटा एंगल पे भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि थीटा एंगल पे हमारे काम का, ठीक है। आपको पता है कि जो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी है वो कौन सी है, वी एक्स है, ठीक है, वी एक्स है वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस, और जो वाई एक्सिस में वेलोसिटी है वो कितनी है, वो वी वाई है, ठीक है। और इन दोनों की रिजल्टेंट पे ही कहीं ये जा रहा है हमारा कौन, चार्ज की मर्ज होगी, इन दोनों के रिजल्टेंट पे, ये देखो ना, कुछ एक्स में इसको वेलोसिटी मिली, कुछ वाई में इसको वेलोसिटी, इन दोनों के रिजल्टेंट पे ही तो गया है, इन दोनों के रिजल्टेंट पे ही तो गया है, ठीक है ना। तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट है थीटा, इस पर ही गया, इस पर ही गया। अब देखो यहाँ पर एक लाइन कंस्ट्रक्ट करो, अगर ये भी वाई है ये भी वाई होगा सिमेट्री से, ठीक है, ये भी वाई होगा। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे tan थीटा निकाल के दिखाओ, सर tan थीटा की क्या जरूरत है, ये डायरेक्शन है वेक्टर की, बेसिकली ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, बेसिकली जहाँ से ये मर्ज हो रहा है, जिससे मर्ज हो रहा है, जिस मतलब फील्ड से, जिस वेलोसिटी से मर्ज हो रहा है, वेलोसिटी का वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो आप निकाल सकते हो यहाँ से, किस एंगल पर मर्ज हो रहा है, ठीक है। तो tan थीटा आप निकालोगे यहाँ से, tan थीटा कितना आएगा, वी वाई बाई वी एक्स, बेसिकली स्लोप ही निकाल रहे हैं, ठीक है ना, हम भाषा में स्लोप ही कह सकते हो आपको, वी वाई वी एक्स होगा tan थीटा, वी वाई परपेंडिकुलर बाई बेस हो गया सर। अब सर वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन तो हमें पता ही नहीं, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन तो हमें पता ही नहीं ना, हमें वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, तो हम ये थीटा कैसे निकालेंगे, हम स्लोप कैसे निकालेंगे, हमें बेसिकली स्लोप चाहिए इसका, हमें बेसिकली स्लोप, तो हमें ये निकालने की अब जरूरत करेंगे, हमें निकालेंगे वेलोसिटीज कैसे निकालेंगे, अब देखो, ठीक है। अब हम एक्स और वाई में डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, अब एक्स और वाई में डिटेल में चर्चा होगी, ठीक है, चर्चा होगी, ध्यान सुनना चर्चा को। सबसे पहले एक्स पर चर्चा कर लेते हैं, कि साइमल्टेनियसली कर लूंगा एक्स और वाई में, ठीक है। एक्स पर चर्चा करते हैं सर, एक्स पर चर्चा। अब एक्स में मैं कह सकता हूँ कि जो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स मैंने दी थी चार्ज को अपने, वो वी नॉट दी थी, वी नॉट वेलोसिटी से चार्ज फेंका था ना, ये देख वी नॉट वेलोसिटी से चार्ज फेंक रखा है मैंने, ठीक है। तो एक्स मैंने वी नॉट वेलोसिटी से फेंका था। अब एक्सेलरेशन कितनी थी सर, एक्सेलरेशन दी नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी से फेंका है, ठीक है। और इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया एक्स में, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, देख कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो मान ली ये रॉड जो है ना, ये जो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज है एक्स लेंथ का है, तो पूरा पूरा इस ये एक्स लेंथ ही ट्रैवल किया चार्ज है, बिल्कुल सर, तो ये एक्स हो गया यहाँ पे, ठीक, एक्स हो गया यहाँ पे, ठीक है। एक्स एक्सिस की बातें चल रही है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि देखो यार वेक्टर है ना, कोई भी वेक्टर है ना,
उसकी डायरेक्शन है एक्स में चल रहा है, वाई में चल रहा है, कई बार जेड में भी चलता है, लेकिन अभी यहाँ जेड पे नहीं, एक्स और वाई एक प्लेन पे बात कर रहे हैं, तो एक्स और वाई में रिजॉल्व करना पड़ता है वेक्टर्स को। देखा 11th सर 11वीं की बातें मत किया करो, सर 11वीं तो सुन के हमें बस अपना अच्छे दिन याद आ जाए मतलब बुरे दिन याद आ जाते हैं, अच्छे तो क्या, ठीक है, पर कईयों की अच्छी भी गई होती है, कईयों ने मजे की होते हैं, खेला होता है, कई लोग अपना मजे में भी गुजारी होती है, कईयों की बुरी भी गई होती है, कई लोग कुछ पढ़ा नहीं होता पूरे साल, ठीक है ना, कई लोग हमारी तरह पढ़ भी लेते हैं, थोड़ा थोड़ा बास्केटबॉल भी खेल लेते हैं, मजे भी कर लेते हैं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। और मान लो ये सब काम उसने किया, टॉपिक से बढ़ गया, यू वेलोसिटी से क्या एक्सेलरेशन कुछ नहीं थी, इतनी डिस्प्लेसमेंट करी, और ये सब काम उसने कुछ टी टाइम में किया सर, टी टाइम में किया, टाइम भी नहीं पता हमें तो सर, ठीक है। अब हम एक इक्वेशन लगाएंगे मोशन की, कौन सी सर, हमारी फेवरेट इक्वेशन है सर, इतना कुछ दिया है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टाइम निकालना, सर टाइमिंग तो नहीं पता, तो सर इतना कुछ दिया निकाल नहीं सकते का, एस इज इक्वल टू, सर इतनी तगड़ी इक्वेशन दी थी सर न्यूटन जी ने, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टाइम निकालना सर, है ना न्यूटन जी ओपी, इतनी तगड़ी इक्वेशन दे रखी है न्यूटन जी ने, ठीक है, तो यहाँ से निकालते हैं, आप देखो यू कितना है वी नॉट, तो यहाँ से एस कितना एक्स है, वी नॉट टी प्लस हाफ ए कितना है जीरो, तो ये जीरो ही होगी टर्म, ये जीरो ही होगी टर्म, लिखूंगा ही नहीं, तो यहाँ से आपके पास वी नॉट है, टी निकल के आएगा एक्स बाय वी नॉट, बात खत्म, कितने टाइम में कवर होगी, एक्स बाय वी नॉट, एक्स क्या डिस्प्लेसमेंट, वी क्या वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वेलोसिटी क्या आता है, टाइम, सर फील्ड भी आ गई, तो एक्स बाय वी नॉट क्या आ गया, टाइम निकल के आ गया, जिस टाइम पर आपका ये, जिस टाइम पर आपका ये क्या होगा, जिस टाइम पर आपका ये क्या होगा, अरे जल्दी बोल, जिस टाइम पर ये पूरा चार्ज ये कवर कर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब मेरी बात को ना बहुत ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए, ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब वाई की चर्चा कर लेते हैं, देखो वाई में अगर मैं वाई की बातें करूँ तो वाई में आपको पता है सर यू वाई, वेलोसिटी इन वाई कितनी है, वेलोसिटी इन वाई सर हमने दी ही नहीं, जीरो वेलोसिटी, वाई में तो दी ने हमने एक्स में भेजा था इसको, हमने तो कहा था भाई तू सीधे सीधे जाइयो एक्स में, ये रास्ता भटक गया बेचारा, ये इसके पास डिस्ट्रैक्शन आ गई, इसके पास इंस्टाग्राम आ गया, स्नैपचैट आ गया, फेसबुक, ये उनकी तरफ भाग लिया, और फिर ये अपने रास्ते पर कभी वापस नहीं आ पाया, और सक्सेस के रास्ते से इसकी क्या आ गई, एक डाइवर्जेंस आ गई, इसकी डाइवर्जेंस आ गई है सक्सेस के रास्ते से, यही डाइवर्जेंस देखो आप लोगों के रास्ते में भी आ रही है, ठीक है, इसलिए पढ़ाई करते रहो, ठीक है, ठीक है ना, कुछ लाइफ की सीखें भी देती हैं यार, ये टॉपिक्स जो है ना आपको लाइफ की सीख देंगे, अगर आप लाइफ से रिलेट करके पढ़ोगे आपको फील हमेशा याद रहेगी, ठीक। तो यू वाई इतना, अगर मैं आपसे ए वाई पूछूं सर, निकाला सर ध्यान में नहीं आ रहा, कितना निकाला था, ई बाई एम निकाला था, एक्सेलरेशन में निकाला था। अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट इन वाई पूछूं तो सर डिस्प्लेसमेंट इन वाई कुछ इतनी, वाई करा था हमने, वाई माना था कि जितना ही डिस्ट्रैक्ट हुआ अपने पास है उसको हमने वाई लिया था, ठीक है, तो वाई मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब मेरी बात को ना बहुत ध्यान से सुनना और समझने की तुम लोग कोशिश करना। देखो टी टाइम भी हमें पता लग गया सर, अब तो एक्स बाई वी नोट ऊपर से एक्स वाली एक्सप्रेशन में टाइम निकाल लिया, अब देखो टाइम तो उतना ही लगेगा, टाइम तो उतना ही लगेगा ना कवर करने में, चाहे डिस्ट्रैक्टिव हो गया हो, टाइम तो उतना ही लगा इसको कवर करने में, मैंने कहा। अब मेरी बात को ना बहुत ध्यान सुना, ये चार चीजें हैं तुम्हारे पास, अब इससे ना हम क्या निकालेंगे, बताओ क्या निकालेंगे, इससे हम निकालेंगे वाई, ये वाई निकालेंगे, ये वाई जो कितना डिस्ट्रैक्ट हुआ, कितना डिस्प्लेस हुआ, कितना डाइवर्ज हुआ अपने पास, समझ रहे हो, कितनी लेंथ में डाइवर्ज हुआ वो निकालेंगे, ठीक है। तो सर वही इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस इक्वेशन को तो आप अपने जहन में रख लो याद बस, ठीक है, जहन में, ठीक है। अब देखो यू कितना है, इनिशियल वेलोसिटी में जीरो, तो ये जीरो हो गया, बस खत्म बात। हाफ ए की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू कितनी थी, ई बाय एम, टी का स्क्वायर है एक्स बाय वी नॉट का होल स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर, बस आ गया, ये आपका वाई है। तो इतनी बेसिकली ये वाई में डाइवर्ज हुआ, इसके लिए बस आपको कुछ नहीं चाहिए, ई चाहिए, मास ऑफ चार्ज चाहिए, एक्स चाहिए, लेंथ ऑफ वो चाहिए, जितनी फील्ड की लेंथ है बेसिकली, जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप की है ना उसकी लेंथ कितनी है वो चाहिए, और वी नॉट वेलोसिटी किस वेलोसिटी आपने फेंका था वो चाहिए, आपको पता लग जाएगा कितना डाइवर्ज होगा आपका चार्ज। और आप इसमें देखो फील लो, आप देख पा रहे हो कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, फोर्स के, ई क्या है, फोर्स ऑफ चार्ज है बिटवीन, तो जितनी ज्यादा फोर्स होगी चार्ज उतना ज्यादा डाइवर्ज होगा, फील ले पा रहे हो, जितनी ज्यादा फोर्स होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उतना ज्यादा डाइवर्ज होगा ये पास से, है ना, लॉजिकल है, बिल्कुल लॉजिकल है सर, फिजिक्स बहुत लॉजिकल है, ठीक है, फिजिक्स बहुत लॉजिकल है। तो ये आ गया इतना क्लियर है सबको, इतना क्लियर होना भी चाहिए, ठीक है, क्लियर होना चाहिए, ठीक। अब देखो ऊपर, अब थोड़ा यहाँ पे देखो ऊपर, ठीक है। अब मेरी बात को ना बहुत ध्यान से सुनना, तुम एक और चीज देखो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक्स में अगर मैं फाइनल वेलोसिटी की बात करूँ तो आपको पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, एक्स के केस में तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, ठीक है, टाइम तो टी है। तो वेलोसिटी इन एक्स जो फाइनल होगी वो कितनी होगी, देखो इनिशियल कितनी थी वी नॉट,
एक्सेलरेशन जीरो है तो ये जीरो होगी, तो फाइनल वेलोसिटी भी एक्स में वी नॉट ही रहेगी, वी नॉट ही रहेगी, ठीक है, वी नॉट ही रहेगी। और अगर मैं वाई की वेलोसिटी की बात करूँ तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। सर इनिशियल तो कुछ नहीं थी, वाई में जीरो थी, तो ये तो जीरो हो गया। अब ए वाई कितना आया था हमारे पास, याद कर, ई बाई एम, टी कितना आया था, एक्स बाई वी नॉट, बस ये निकला है तुम्हारे पे क्या, वी वाई। अब हमें टेन थीटा निकालना था सर, टेन थीटा हमारा कितना आया था, बहुत जल्दी से, टेन थीटा हमारा कितना आया था, टेन थीटा सर हमारा निकल के आया था वी वाई बाई वी एक्स, इससे आप स्लोप निकाल लोगे। वी वाई कितना, वी नॉट, वी वाई कितना है, ये है वी वाई, ये है वी वाई। इसमें जब आप वी नॉट डिवाइड करोगे तो देखो डिवाइड मारोगे, जब आप इसमें वी नॉट डिवाइड मारोगे तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा बेसिकली, देखो डिवाइडेड बाय वी नॉट करोगे तो ये रेसिप्रोकल होकर वन बाय वी नॉट, तो वन बाय वी नॉट, वन बाय वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा ई बाई एम इंटू एक्स बाय वी नॉट का स्क्वायर, बहुत प्यारा चीज। तो ये आपका स्लोप निकल के आ जाएगा, कितने एंगल पर डाइवर्ज, जो आप वो भी निकाल सकते हैं, कितने एंगल पर, तो टेन थीटा इतना आ गया, तो थीटा कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स दिस पूरी चीज, ठीक है, टेन इनवर्स दिस पूरी चीज, ठीक। तो आइए आप सबको क्लियर हो गया था, बहुत प्यारी चीजों से हमने समझा चार्ज को, ठीक है। क्या किया, यूनिफॉर्म चार्ज, सर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करी, एक्स लेंथ की, चार्ज भेजा, चार्ज डिस्ट्रैक्ट हो गया सर, चार्ज भाग गया इंस्टाग्राम की तरफ, चार्ज भाग गया अपने पास से, डिस्ट्रैक्ट हो गया, सक्सेस के पास से कितना दूर चला गया, कितना दूर जाएगा सक्सेस के पास से, वाई दूर चला गया सर, कुछ थीटा एंगल पे चला गया सर, थीटा एंगल निकालना था, वाई पास निकालना था सर, हमने सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन को छांट दिया, वाई निकल के आ गया सर इतना। उसके बाद सर हमने स्लोप भी निकाला, ये सारा स्लोप, ये सारा सर हमने स्लोप भी निकाला सर, हमने ये सारा स्लोप भी निकाला सर, सारे पाथ को छांट के, ठीक है। तो ये हमने हरकतें करी बहुत तगड़ी, ठीक है, ये हमने बहुत तगड़ी हरकतें करी इसमें, ठीक है। नहीं अब सबको समझ आ गया, फिर भी कोई डाउट है तो पीछे करके देखो, आपके पास पावर है पीछे करने की, मेरे पास पावर नहीं है दोबारा समझ आने की है तो है, ठीक है। वैसे कोई डाउट होना नहीं चाहिए, पूरी फील दी आप लोगों को मैंने, पूरी फील दे दी आप लोगों को। अब सेकंड केस देखते हैं इसका, सेकंड केस देखते हैं इसका तो सेकंड केस इसका देखो, तो बेसिकली इसमें क्वेश्चन ले लो आप जल्दी से ना, देखो मान लो ये आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, क्वेश्चन है आपका, कमेंट में मुझे इसका आंसर चाहिए, ठीक है, कमेंट में मुझे इसका आंसर चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, ठीक है, मैं बना रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ एक, तो यार एक तो सर आपकी ड्राइंग बहुत गंदी है यार, कभी ज़माने में हम भी बहुत बढ़ तगड़े आर्टिस्ट थे, पर अब क्या करें, हमारी ड्राइंग गंदी हो गई है बस, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है कि इन तीनों में से, इन तीनों चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट दिखाई है, वैसे ये पहला चार्ज पार्टिकल, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा चार्ज पार्टिकल, इन तीनों में से आपको बताना है मुझे कि इन तीनों में से कौन सा चार्ज पार्टिकल, ध्यान से सुनना, इन तीनों में से कौन सा चार्ज पार्टिकल है, कौन सा चार्ज पार्टिकल है, कौन सा चार्ज पार्टिकल है जिसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है, मतलब जो मैग्नीट्यूड मैक्सिमम मैग्नीट्यूड का चार्ज पार्टिकल कौन सा है तीनों में से। तो पॉज करो और बताओ, कोशिश करो, तो आई होप आपने बता दिया होगा, ठीक है, आपने बता दिया होगा, बताया होगा। तो सबसे पहले देखो ये दोनों भाग रहे हैं पॉजिटिव की तरफ, मतलब ये दोनों नेगेटिव चार्ज वाले हैं, ये भाग रहा है नेगेटिव की तरफ, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला है, ठीक है। अब इनकी डेविएशन देखो, जितना ज़्यादा जो डेविएट होगा उतना ही ज़्यादा उसका मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही है, कॉन्स्टेंट ही है, तीनों के केस में सेम ही है, तो जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड उतना ज़्यादा डेविएशन बताया भी था, ठीक है। तो इसका इतना है डेविएशन, इसका इतना है, सेम से भी लग रहा है, और इसका देखो सर डेविएशन वाइस, इसका है सर तगड़ा डेविएशन यहाँ से, इसका तगड़ा है डेविएशन यहाँ से, तो इसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है, ठीक है, ठीक है। और जिसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता है उसका चार्ज बाय मास रेशियो भी हाईएस्ट होता है, ठीक है, तो ये बात भी चार्ज बाय मास रेशियो भी ज़्यादा ही होता है इसका, ठीक है। बस वही क्वेश्चन तो ये आता है कि चार्ज बाय मास रेशियो कोई, ठीक है, तो चार्ज बाय मास रेशियो आपको ध्यान में रखना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ठीक है, हम क्वेश्चन ही रह गए, तो मेन बात तो मैंने आपको समझाई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, कि आपको दे रखा है कि मान लो ये आपके पास एक चार्ज यूनिफॉर्म फील्ड सेटअप है, पॉजिटिव नेगेटिव, मज़ा आ गया सर जी, यहाँ से यहाँ फील्ड जा रही है सर, मज़ा आ गया। एक चार्ज पार्टिकल था सर, एम उसका नाम था, सॉरी नाम नहीं मास था, क्योंकि उसका चार्ज था, ठीक है, उसको मैंने इजेक्ट करवाया वी नॉट वेलोसिटी से, वो ऐसे गया सर, वो ऐसे गया सर, अब मैं ये बता सकता हूँ सर, अगर वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है ना सर जी, तो वो पॉजिटिव है, ठीक है ना। और हाँ तुम्हें ये भी दे रखा है कि ये विड्थ जो है वो डी है, और इस चार्ज पार्टिकल तुमने बीचों बीच से, मतलब d/2 लेंथ से ही तुमने इसको इजेक्ट करवाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब तुम्हें मिनिमम वेलोसिटी, तुम्हें क्या करना है, फाइंड, क्वेश्चन क्या है बेसिकली, क्वेश्चन है तुम्हारा फाइंड मिनिमम वेलोसिटी वी नॉट, मतलब वी नॉट की मिनिमम वैल्यू निकालो तुम, सच दैट
सच दैट चार्ज ये जो चार्ज है ना प्लस क्यू, प्लस ही है ना क्योंकि नेगेटिव की तरफ भाग रहा है, प्लस क्यू जो है वो जस्ट क्रॉसेज द प्लेट। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, जस्ट क्रॉसेज द प्लेट, ठीक है, कि तुमने ऐसी इसको वेलोसिटी देनी है कि ये प्लेट को जस्ट क्रॉस करे, यहाँ पे ऐसे ऐसे करे, बस टच करता हो, जस्ट क्रॉस करे प्लेट को, ऐसे जस्ट क्रॉस करे प्लेट को। मतलब ऐसा ना हो कि ये क्रॉस करने से पहले ऐसे इसके साथ चिपक जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए, इसको जस्ट क्रॉस करे, यहाँ पर जस्ट क्रॉस करे। तो सर अगर जस्ट क्रॉस करना है तो इसको एक्स एक्सिस में कितनी लेंथ कवर करनी पड़ेगी, जितनी इसकी, समझ रहे हो, अगर जस्ट क्रॉस करना है तो जितनी इसकी लेंथ है, एल लेंथ दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है, जितनी इसकी लेंथ है उतना ही इसको एक्स में डिस्प्लेसमेंट तय करनी पड़ेगी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है, ठीक है, तो उतनी ही वेलोसिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है, मुझे वी नॉट निकालना है, ठीक है। तो आपको पता है कि एक्स में और वाई में बातें चलेंगी। एक्स में आपको पता है कि जो यू एक्स है वो वी नॉट के बराबर है, एक्सेलरेशन 0 है एक्स में, ठीक है, और जो आपको पता है कि जो लेंथ है वो लगभग आपको एल के बराबर ही, लगभग क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर इसको क्रॉस करना है ना तो इससे जस्ट थोड़ी सी ज्यादा कवर करनी पड़ेगी, मैं मानता हूँ थोड़ी सी ज्यादा, लेकिन हम लगभग एल ही लेके चलते हैं क्वेश्चंस की सहूलियत के लिए, ज्यादा हम वो नहीं करते, ठीक है, क्योंकि हमसे उसने पता क्या मिनिमम वैल्यू पूछी है, ठीक है ना, मिनिमम वैल्यू पूछी है, इसीलिए हम मिनिमम को इक्वली लेके चलते हैं इसमें, ठीक है। वो बच्चे बिल्कुल सही है जो कह रहे हैं कि यहाँ पे एस एक्स लेंथ से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, मानता हूँ, लेकिन थोड़ा सा बड़े 0.1111 बड़ा होगा तब नहीं क्रॉस कर देगा, तो इसलिए हम इसको लगभग बराबर लेके चलते हैं, ठीक। फील पूरी है भाई, फील पूरी है, कोई भी चीज़ गलत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी चीज़ गलत नहीं है, फील पूरी है, कैलकुलेशन में इतना हर चीज़ है, ठीक है। और टी टाइम में काम हो रहा है, टी टाइम में काम हो रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे टी कितना निकल के आएगा, आपको पता है कितना निकल के आएगा, एल बाय वी नॉट निकल के आएगा। टाइम कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, मैंने कहा बिल्कुल सर। अब वाई की बात है सर, वाई में इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, एक्सीलरेशन हमने पढ़ा था सर क्यू ई बाय एम इतनी होती है, चार्ज क्यू एस बार, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करनी है वाई में, देखो ना सर, ये था बीचों बीच से कवर किया, तो वाई में ये पूरा इतना चला है, d/2 चला है ना, तो एस डिस्प्लेसमेंट इन वाई कितनी है, d/2 है, बिल्कुल सर। टी टाइम में, टी पता है आपको, तो यहाँ से इक्वेशन लगाओ तुम, कौन सी, एस वाई इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, ध्यान से, ठीक, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी, ठीक है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना यहाँ पर, ठीक, तुम्हें पता है कि एस वाई कितना है, d/2 है, यू वाई कितना है 0 है, तो ये तो 0 हो गया, हाफ ए वाई क्यू ई बाय एम, टाइम यहाँ से भी निकाल दो, ठीक है, यहाँ से तो तुम्हें पता है टाइम, यहाँ से निकालते हैं टाइम, क्योंकि हमें वी नॉट की हम इक्वल रखेंगे उन दोनों को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टी टाइम, तो d/2 2 से 2 कट गया, यहाँ पे पहुँच गए एम डी, कितना हो गया, एम डी AT स्क्वायर होता है यहाँ पे, AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। तो एम डी बाय क्यू ई इज इक्वल टू टी का स्क्वायर, तो टी निकालना है हमें, टाइम निकालना है, तो ए की वैल्यू आएगी पॉजिटिव वाली, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये आ गया टाइम, ये आ गया टाइम, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत सर, ये भी टाइम है, 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 दोनों को इक्वल रख दो, दोनों को इक्वल रख दो, सेम है ना, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, दोनों को इक्वल रख दो, क्योंकि हमें वी नॉट निकालना है। तो देखो यहाँ पे देखो, एक टाइम है ये एल बाई वी नॉट वाला, एक है रूट अंडर एम डी बाई क्यू ई वाला, ठीक है। अब देखो इसको रेसिप्रोकल करो यहाँ पे और एल को नीचे ले जाओ, कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं बचा यहाँ पे, ठीक है। एल को नीचे लेके जाओगे देखो तो 1 बाई वी नॉट आएगा, अब तुम्हें वी नॉट निकालना तो पूरे का रेसिप्रोकल, तो यहाँ से तुम्हें पता लगेगा जो वी नॉट आया वो आया एल रूट अंडर क्यू ई बाय एम डी, बस ये निकल के आगे वेलोसिटी जिससे जस्ट क्रॉस करेगा इसको, कोई दिक्कत किसी को नहीं। ये मिनिमम वैल्यू है, हाँ ये भी ध्यान में रखना, कम से कम इतनी वैल्यू तो होनी ही चाहिए, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। वैसे ना इससे जस्ट थोड़ी सी बड़ी चाहिए हमें, फील क्या इसकी असलियत में थोड़ी सी बड़ी चाहिए, 0.001, लेकिन हम कैलकुलेशन में इसको इक्वली लेकर, क्योंकि मिनिमम बोला है, ठीक है। तो ये दिक्कत, कोई दिक्कत, बढ़िया क्वेश्चन था, फील आ गई क्वेश्चन, मजा आ गया, एक बार इसका बोल देना कमेंट में, ठीक है, कमेंट में, ठीक है। चलो एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन लेके आते हैं, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन लेके आते हैं, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। ये तो पता है ना सारी ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें ये भी मेंशन है कि ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ठीक है, तभी हम ग्रेविटी का कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, नहीं तो कोई चार्ज है, चार्ज का मास है तो उसमें mg फोर्स भी लगती है सॉरी, तो इसलिए हम यहाँ पे ग्रेविटी को लेके नहीं चल रहे, कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं होनी चाहिए। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपके पास एक और दोबारा से ये यूनिफॉर्म चार्ज है, प्लस 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 प्लस
और माइनस 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 माइनस, ठीक है। अब आपको दे रखा है कि ये डी लेंथ है, ठीक है। अब मेरी बात को ना बहुत ध्यान से सुनो। इस बार चार्ज को ना पहले से बीच में ही है वो, और इस बार उसको एक बेसिकली एंगल देके, बकायदा एंगल देके उसको ट्रेजेक्ट किया गया। ट्रेजेक्ट को इस प्रकार से किया गया है कि m मास का और q क्वांटिटी का चार्ज है, ठीक है। और इसको यहाँ से इस बेस लाइन से एक एंगल पर ट्रेजेक्ट किया, और वो एंगल है 37 डिग्री, 37 डिग्री, ठीक है। इसको यहाँ से ट्रेजेक्ट किया गया u वेलोसिटीज, और ये कुछ ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, और ये ऐसे गया, मतलब कैसे भी गया, जैसे भी ऐसे जाएगा पूरा, ठीक है। प्रोजेक्टाइल कवर करेगा। आपको बताना है वैल्यू ऑफ u, मतलब जो वेलोसिटी है, such that it just touches upper plate, लेवल आ रहा है कि ये इस प्लेट को टच करे बस यहाँ पे एंड पे, ठीक है। तो देखो सर ये ऐसे जा रहा होगा, तो इसको अगर इसको टच करना है तो यहाँ पे टच करेगा। जब इसको टच कर देगा तो इसके बाद ये और ऊपर नहीं जाएगा ऐसे। कहीं कह रहे हो सर इसको टच करके ना ये सर और ऊपर जाएगा ऐसे, इसको बच्चे सोचते हैं ऐसा, ठीक है ना। बच्चे को लगता है कि सर इसको टच करके ये और ऊपर चला जाएगा ऐसे, ऐसे फिर नीचे आएगा ऐसे ना। पता चेक कर गया उसने बोला वैल्यू सर इट जस्ट टचेस अपर प्लेट। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो हम ये मानेंगे कि यही एच मैक्स है इसका, और इसको ऐसे उतरवा देंगे यहीं से, ठीक है, यहीं से उतरवा देंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में करना क्या है हमें क्वेश्चन में करना है कि इसको सिर्फ टच करवाना है। तो हमारे लिए यही एच मैक्स हो गया, हमारे लिए यही इसकी मैक्सिमम हाइट होगी जो इसने यहाँ पे प्लेट पे कवर किया, और वो कितनी है, एल के बराबर है, इस प्लेट के बराबर, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन करवाएं। अगर हमने इसको यहाँ से यहाँ टपा दिया बैठे और ऊपर टपा के फिर इसको नीचे लाना, फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा आपको। तो इसलिए हम इसको यहीं पे एच मैक्स मान के तब करेंगे इस क्वेश्चन को, तब होगा ये क्वेश्चन। तो कुछ मानना भी पड़ता है क्वेश्चन को, तब होता है ऐसे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो एच मैक्स का फॉर्मूला तुमने पढ़ा है, एच मैक्स का फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा। प्रोजेक्टाइल में एच मैक्स का फॉर्मूला कितना होता था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना 2g होता था, 2g होता है ना। अरे 11वीं पास है कि नहीं है, बोल फिर, पढ़ा है ना। हाँ पढ़ा है सर। अब सर यहाँ पे g तो है नहीं, तो यार असल में ये g इफेक्टिव होता है, ठीक है ना, असल में g इफेक्टिव होता है। तो यहाँ पे ये जो g है ना, हम इसको एक्सेलरेशन लेके चलेंगे, अपनी जो चार्ज की एक्सेलरेशन है वहाँ पे, ठीक है सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे कि u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कितना 37 डिवाइड बाई 2, g कितना है, g को हम क्या लेके चलते हैं सर, g को हम लेके चलते हैं सर एक्सेलरेशन अपनी जो QE बाई m है ना, एक्सेलरेशन है ना हमारी। यहाँ पे देखो ध्यान से सुनना, एक और बात दोबारा से बता देता हूँ कि जो AY है ना, ध्यान सुनना, वो QE बाई m है यहाँ पे, और यही जो AY है ना यहाँ पे, ये g का काम कर रहा है। थोड़ी फील ले लो इसकी, यही g का काम कर रहा है। g का काम कैसे कर रहा है, क्योंकि g क्या करता है, अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। यहाँ पे कौन अट्रैक्ट कर रहा है, यही जो y में एक्सेलरेशन है ये अट्रैक्ट कर रही है इसको, ठीक है। तो ये थोड़ी फील है इसकी देखो क्वेश्चन में भी फील है, ठीक है ना, फील आपको हर जगह मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। फिजिक्स हम फील से पढ़ाते हैं, बिना फील के हम कोई काम ही नहीं करते, बिना फील के तो हम कोई काम ही नहीं करते। फिजिक्स पूरी फील है यहाँ पे, फील बेस्ड ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ से नहीं आपको कोई दिक्कत। अब देखो साइन 37 डिग्री की वैल्यू बच्चे का सर क्या देंगे। अब देखो यार ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, 11वीं में पढ़ा होगा कि कोई भी ट्रायंगल है जिसका एंगल 37 और 54 है, ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस 37 के सामने वाली साइड होती है 3, इसके सामने वाली होती है 4 और ये 5, बड़े एंगल के सामने बड़ी साइड, छोटे एंगल के सामने तो 3 4 5 ऐसे। तो साइन हो गया यहाँ से साइन 37 तो 3/5 आएगा, ठीक। तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से 3/5 ले लोगे, साइन ले लेंगे सर। एच मैक्स आपको पता है कितना है, डी है ना, देखो ना डी लेंथ, ठीक है ना, एच मैक्स डी है। तो यहाँ से डी लेंथ का आ जाएगा, ठीक। यू आपको पता ही है सर, डी पता सुन निकाला है, ये आपको पता लग गया, ये आपको पता है कि आ गया। उसके बाद सॉल्व करके आपके पास यू यहाँ से निकल आएगा, ठीक है। जितना भी आएगा वो कमेंट कर देना मुझे, ठीक है। सारा कुछ मैं नहीं करवाऊंगा, तुम्हारे लिए कुछ छोड़ूंगा, ठीक। तो ये फॉर्मूला यूज हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। और बच्चे का सवाल भी सर यहाँ से हम तो ऐसे टपा देंगे इसको, मैं कहा फिर कर लेना क्वेश्चन, ऐसे नहीं होगा क्वेश्चन, आपको ऐसे मान के करना पड़ेगा कि यही इसकी मैक्सिमम हाइट है जहाँ तक ये जाएगा, ठीक है। यही इस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट होनी चाहिए, तभी तो इसको टच करेगा ना हमारे क्वेश्चन के लिए। हमें अगर क्वेश्चन करना है सॉरी, हमें अगर क्वेश्चन करना है तो यही इस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट होनी चाहिए, तभी तो इसको टच करेगा ना। समझ रहे हो बात को, थोड़ी फील ले पा रहे हो कि हमें इस यू को ऐसा बनाना है कि यही इसकी मैक्सिमम हाइट टच करनी चाहिए, ताकि हम क्वेश्चन कर पाए, ताकि हम वैल्यू निकाल सकें यू की कुछ ऐसी। समझ रहे हो ना, ठीक है,
ठीक है ना। तो ये इस क्वेश्चन की फील है पूरी, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है, समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस प्यारे प्यारे, ठीक है। अब आपका काम क्या रहेगा, जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ठीक है, जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उसको ट्राई करना, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में भी दे देता हूँ, थोड़ा सा ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। जेईई नीट का प्रीवियस ईयर है, एडवांस लेवल लिख देता हूँ मैं, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो आपको होमवर्क में क्या देना मैं ही करवा देता हूँ जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन बेसिकली कुछ नहीं है, देखो ये है आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास, इसमें कुछ नहीं होता बेसिकली, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक ऐसे जा रही है ई फील्ड, ठीक है। अब इसमें क्या देता है आपको, एक बेसिकली बॉब दे देता है, ठीक है ना। तो दिखा देता हूँ आपको क्वेश्चन कैसा होता है, ठीक है ना, क्योंकि आपके लिए तो थोड़ा सा ही लेवल हो जाएगा ज़्यादा। बॉब है एक, ठीक है ना, बेसिकली बॉब आप कह सकते हो, बॉब टाइप का एक चार्ज है m, q, एक चार्ज नहीं है बॉब नहीं, बॉब टाइप चार्ज, ठीक है। तो अब इस चार्ज को ध्यान सुनना, इस चार्ज को मैं कितनी वेलोसिटी दूं यहाँ से, यू मिनिमम इस पॉइंट पर फिक्स है चार्ज, ठीक है, इस पॉइंट पर फिक्स है चार्ज कि ये ऐसे घूम कर एक पूरा चक्कर काट दे यहीं पे अंदर ही। बहुत लेवल का क्वेश्चन है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन से क्वेश्चन है 11th क्लास का, अगर आपको वो आता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन है बेसिकली, यहाँ से मैं इसको कितनी वेलोसिटी दूं, यहाँ पे अगर ये फिक्स है चार्ज एक थ्रेड से फिक्स है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, थ्रेड से फिक्स है, मैं कितनी वेलोसिटी दूं यहाँ से, ये पूरा चक्कर काट दे, ठीक है, पूरा चक्कर काट दे। आपको पता है कि अगर पूरा चक्कर काटना होता है तो मैक्सिमम पॉइंट पर वेलोसिटी होनी चाहिए रूट अंडर जीआर। अब सर जिन्होंने 11वीं से करने पड़े उनको दिक्कत आ रही होगी, पर फिर भी मैं बता देता हूँ, इतनी होनी चाहिए मैक्सिमम पॉइंट पर, ठीक है। तो यू मिनिमम जो है, यू मिनिमम जो है कितनी होनी चाहिए, क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए पर पॉइंट, बताओ जल्दी से, अरे बताओ ना यार, बता दे, ठीक है, कितनी होनी चाहिए, रूट अंडर 5gr, रूट सॉरी 5gr है, तो कितनी होनी चाहिए 5gr होनी चाहिए इस पॉइंट के ऊपर, है ना। जब इस अगर सर्कल क्रॉस करना तो इस पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी हमें पता होगी। अब यहाँ पर सर जी तो है नहीं, तो कौन सा यूज करेंगे, जी इफेक्टिव यूज करेंगे। यहाँ पे आप एक्सेलरेशन रखोगे इसकी जगह, ठीक है ना, ठीक है ना, इसकी जगह आप एक्सेलरेशन यूज रखोगे, ठीक है ना। तो यू मिनिमम यहाँ से निकल के आएगा आपके पास रूट अंडर 5g रूट अंडर 5g की जगह आप रखोगे इसकी एक्सेलरेशन जो कि QE/m था, QE/m था इनटू r, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि a बाई यहाँ पे कितना था, QE/m था, ठीक है, QE/m था, ठीक है। तो ये तो रूट 5gr होती है यहाँ पे ऊपर वेलोसिटी, अगर इसको पूरा सर्कल कवर करना है, ठीक है ना, पूरा सर्कल अगर इसको काटना है अच्छी तरह, तो यू मिनिमम, ठीक है, कितना चाहिए इसको, यहाँ पर अगर पूरा सर्कल काटना होता है तो उसको वेलोसिटी चाहिए क्या, रूट 5g सॉरी, अरे यार एक मिनट, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो इसकी वेलोसिटी gr ही होगी, ठीक है, यहाँ पे तो इसकी वेलोसिटी gr ही होगी, ठीक है। ऊपर वाले पॉइंट पर gr वेलोसिटी चाहिए होती है ना, अरे बोलना, और नीचे वाले पॉइंट पर कितनी होती है, फिर नीचे वाले पॉइंट पर होती है रूट 5gr, ठीक है, ठीक है ना। ये 11th की बातें हैं सारी, ठीक है, तभी तो हमने यू मिनिमम इतना लिया, आप सोचोगे इस तरह से, अगर नहीं समझ आया तो इतना एडवांस आएगा क्वेश्चन, ठीक। यहाँ पर देखो, अगर इस चार्ज को ऐसे थ्रेड से फिक्स करके यहाँ पे घुमा रहे हो तुम ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर अगर इसको पूरा चक्कर काटना है तो टॉप पॉइंट पर तो gr होनी चाहिए, g के कौन सा इफेक्टिव वाला, और यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो 5gr होनी चाहिए, 5gr यहाँ पे हमने लिया 5gr, g यहाँ पे इफेक्टिव वाला था, जो इसकी एक्सीलरेशन भी समझ लो ना, हमने वो पुट कर दिया। अगर सर यहाँ कहता है कि ग्रेविटी भी है और एडवांस लेवल, अगर ग्रेविटी भी होती है ना तो जो एक्सीलरेशन टोटल आती है वाई में, वो एक तो ग्रेविटी की वजह से आती है और एक इसकी खुद की जो चार्ज वाली QE/m, तो ये दोनों एक्सीलरेशन ही पुट करते हैं, आप ज़्यादा कुछ में फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आई होप सबको समझ आया, नहीं भी समझ आया कोई दिक्कत नहीं, प्यारा क्वेश्चन है वैसे, अगर आप किसी को कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो प्यारा क्वेश्चन है उसके लिए, ठीक है। तो आई होप सबको क्लियर होगा। ये था आपका मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आई होप सबको बढ़िया लगा होगा। इसका जो अगला लेक्चर होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर, ठीक है ना, उस पर देखेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। बढ़िया लग रहा हो तो कमेंट में बताना यार बढ़िया लग रहा है कि नहीं। तो मेहनत पूरी चल रही है आप लोगों के लिए, तगड़ा कंटेंट लाया जा रहा है, ठीक है ना, और फील पूरी है यार, ठीक है। बिना फील के मैं कुछ नहीं करता, ठीक है ना, बिना फील के तो हम खाना भी नहीं खाते ठीक है ना। तो फील आप लोगों के लिए पूरी है। और अगर कोई भी आप लोगों को लग रहा है कि सर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, ठीक है, कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आप मुझे बताओ। और पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो, और जो भी सीखा है उसको जीवन में उतारते रहो, ये बहुत जरूरी है। और अपना मजे करो। थैंक यू वेरी मच।